तुम्हारा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता ना, तुम्हें अपने एक्सक्यूजेस देने के बहुत बहाने मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ये एक बहाना। मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये एक बहाना। मैं कैसे पढ़ूं, मुझे कोई समझाने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, ये एक बहाना। मतलब बहाने की एक लिस्ट बना रखी है ना तुमने, लेकिन अपने कामों पर फोकस नहीं करते कि आखिर तुम पूरे दिन में करते क्या हो। अपने आप पर कभी फोकस नहीं करना। आखिर मम्मी पापा के सामने जो पढ़ाई का ढोंग करने का एक सर्टिफिकेट ले रखा है ना, उसे मिटाना है। कहते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मम्मी पापा के सामने किताब उठा के दिखाते रहते हो कि हाँ वो भी समझेंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो सिर्फ ढोंग है। बाकी किताब के पीछे जो मोबाइल पे फेसबुक की स्टोरी, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ चेक हो रहा है ना, असली मकसद तो वो है। क्यों दे रहे हो अपने मम्मी पापा को झूठा धोखा? क्यों उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? अगर आखिर नहीं पढ़ना है तो उनसे मना कर दो, तो कम से कम वो तुमसे ये आशा तो नहीं रखेंगे कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या मेरा बेटा कोई और बनेगा, जो उनका सपना होगा। तो कम से कम वो तुमसे ये उम्मीद तो नहीं रखेंगे। एक दिया है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, और तू बहाने ढूंढता है। शर्म आनी चाहिए तुझे अपने बहानों पर। सीख अपने आप से, सीख अपने उन दोस्तों से जो हर रोज दिन रात मेहनत करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, मैं कुछ मेहनत कर लूंगा तो आखिर जीवन में सफल हो जाऊंगा और मम्मी पापा को सहारा दे पाऊंगा। लेकिन तू तो बहाने बनाने पे बैठा है। देख, आज तेरी सिचुएशन जैसी भी है, आज तू जिस जगह पर, वो तेरे कल का रिजल्ट है, लेकिन जो कल होगा वो तेरे आज का रिजल्ट होगा। एक बात याद रख कि ये दुनिया तेरी नाकामयाबी पर हंसेगी, ये दुनिया तेरी नाकामयाबी पर हंसेगी, और तू कामयाब हो जाएगा तो ये दुनिया तेरी आगे झुकेगी। ये बात तू हमेशा याद रखना। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू अपने आप एक अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न कर, जगह अपने आप को, देख अपने आप का अंदर मोटिवेशन। हर रोज रेगुलर पढ़ाई कर, कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो। 3 RRR एक मूवी का सीन है, लेकिन मैं तुम्हें 3 नियम देता हूँ। RRR, रीड, रिवीजन और रिकॉल। मतलब पढ़ो और रिवाइज करो, उसके बाद अपने आप से पूछो कि मतलब बिना देखे। सबसे बेस्ट तरीका है हर रोज 4 शब्द पढ़ो और 4 शब्दों को हर रोज रिवाइज करो। देखे कैसे नहीं सीख पाते हो। लेकिन तुमने तो जो बहाने बनाने की लिस्ट तैयार कर रखी है ना, कि आज ये बहाने हैं, आज ये बहाने हैं। कम से कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से वो खेतों में काम करके कहीं से भी रुपए लाके तुम्हें देते। तुम जब कहते हो कि मम्मी मुझे उस ट्यूशन के लिए रुपए चाहिए, पापा मुझे उसकी फीस चाहिए, मुझे इस स्कूल की फीस चाहिए, वो कहीं भी अपनी जेब खाली करते हो, लेकिन तुम्हें वो रुपए लाके देते हैं। लेकिन तुम बहाने बनाने पे लगे हो। कम से कम अब तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। कितना तुम देखो, जिंदगी का एक रूल है, अगर आज तुम समय की कदर नहीं करोगे, जिंदगी का एक रूल है कि अगर आज तुम समय की कदर नहीं करोगे तो याद रखो समय तुम्हारी कदर कभी नहीं करेगा। आज तुम्हें जो वक्त मिला है उसका सही यूज करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आज तुम्हें जो वक्त मिला है उसका सही यूज करो, और दिखा दो इस जमाने को, इस दुनिया वालों को, कि जो तुमसे कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपने जीवन में कोई अचीव नहीं कर पाएगा, तू सिर्फ कहता है, तू कहे मत कहे, तू अचीव करके दिखा। तू चुप रहे, अपनी मेहनत को बोलने दे। मुझसे कोई भी कुछ कहता है मैं चुप रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी एक ना एक दिन जो मेहनत है वो रंग लाकर रहेगी, और मैं सभी का मुंह बंद करके रहूंगा। ये बात मैं तुमसे खुलेआम कहता हूँ। तो इसलिए अपने आप के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न करो। अपने आसपास जो मोटिवेशनल लोग हैं, जो तुम्हें हमेशा प्रेरित करते हैं, उनसे जुड़ो, उनसे बातचीत कर दो। लेकिन तुम्हें तो जो बाबू सोने वाले दोस्त हैं उनसे ज़्यादा लगन है ना,
वही तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि अभी तुम उन्हें अय्यासी करवा रहे हो ना, इसलिए याद रखो जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं होगा। दोस्ती भी आज मोल भाव के तौर पर होती है। तो इसलिए अपने मम्मी पापा की आंखों में धूल मत झोंको और अपने गोल पर फोकस करते रहो और आगे बढ़ो। मैं आपको बस इतना ही सजेशन दे सकता हूं। यदि आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं तो मत करो, लेकिन बस अपनी मम्मी पापा की आंखों में धूल मत झोंको। बाकी के लिए मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में आपकी कोई नई प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।